बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। ओआईसी वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस के लिए मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट का पहला भारतीय दौरा। मगरबी सरहदों पर बेलारूस के हमले का खदशा, यूक्रेन ने अमेरिका से मदद मांग ली। अमेरिकी सदर जो बाइडेन रवा हफ्ते पोलैंड का अहम दौरा करेंगे। रूस का यूक्रेन पर एक और हाइपरसोनिक मिसाइल का हमला। रूस और यूक्रेन अहम मसाइल पर माहदे के करीब, जंगबंदी की उम्मीद। तुर्की से अहम खबर। रूस की मारियोपोल हवाले करने के लिए मोहलत यूक्रेन ने मुस्तरद कर दी। हथियार डालने वालों को मारियोपोल से महफूज रास्ते की जमानत दी जाएगी, रूसी वजारत दिफा। यूक्रेन जंग के दौरान 14,000 रूसी फौजी हलाक हो चुके हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का दावा। पाकिस्तान और आलमी मंजरनामे से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। इस्लामाबाद में ओआईसी वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस के लिए मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी हुसैन इब्राहिम इस्लामाबाद पहुंच गए। इंडोनेशिया, सोमालिया और नाइजीरिया के वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। मालदीव के मुस्तकिल मंदूब और सऊदी अरब में बांग्लादेश के सफ़ीर भी इस्लामाबाद पहुंच गए। मौजूद मेहमानों का एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अज़रबैजान के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा और स्वीडन के वफ़द की भी इजलास में शिरकत के लिए आमद हुई है। चीन के वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान पहुंचेंगे, जबकि मिस्र के वज़ीर ख़ारजा पहले ही इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। ख्याल रहे कि इस्लामी तावन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का इजलास 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा, जिसमें 48 मेंबर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर अप्रैल के शुरू में हिंदुस्तान का पहला सरकारी दौरा करेंगे। दौरे के दौरान बेनेट पीएम मोदी और दीगर आला सरकारी अफसरान से मुलाकातें करेंगे। मुल्क में यहूदी बरादरी से भी मुलाकात की जाएगी। इसराइली अखबार के मुताबिक अक्टूबर में अक़वाम मुत्तहिदा माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इन्हें भारत के दौरे की दावत दी थी। इसराइली वज़ीर आज़म के तर्जुमान का कहना है कि दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान इत्तेहाद को मजबूत करना, दो तरफा तल्लुकात इस्तवार करना और माशी, तजारती व टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन पर बातचीत करना है। ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान मुकम्मल सफारती ताल्लुकात के क़याम की 30वीं सालगिरह के मौका पर मुनक्किद किया जा रहा है। भारत ने 1992 में तेल अवीव में अपना सफारत खाना खोला था। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बरसों से दो तरफा ताल्लुकात दिफा और ज़राअत के गिर्द घूमते रहे हैं, लेकिन हालिया बरसों में दोनों शोबों के वसी मैदान में ताल्लुकात में तेजी से तरक्की हुई है। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि हम मिलकर अपने ताउन को दूसरे शोबों में वुसअत देंगे। जिद्दत और टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और साइबर से लेकर ज़राअत और मौसमियाती तब्दीली तक। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मगरबी सरहद पर बेलारूस के हमले का खदशा, यूक्रेन ने अमेरिका से मदद मांग ली। इत्तलात के मुताबिक यूक्रेन ने खदशा जाहिर किया है कि इसकी मगरबी सरहदों पर बेलारूस की जानिब से हमला किया जा सकता है। यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के दफ्तर से जारी करदा बयान में कहा गया है कि वो यूक्रेन की मगरबी इलाकों में बेलारूस की जानिब से हमले के खतरात को महसूस कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि रूस यूक्रेन के शुमाली, जनूबी और मशरकी हिस्सों पर हमले कर रहा है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात फौरी तौर पर वाज़ह नहीं हो सकी कि यूक्रेन को मगरबी सरहद पर रूसी फौजियों से हमले का खतरा है या फिर बेलारूस की फौज से। बेलारूस रूसी फौज मिसाइलों और जहाज़ों के लिए 24 फरवरी के बाद और इससे कबल भी बतौर स्ट्रेटजिक पोस्ट खिदमात सर अंजाम दे चुका है। ताहम इसने यूक्रेन के साथ जारी जंग में अपनी अफवाज को सफअरा नहीं किया। याद रहे कि बेलारूस की जानिब से रूसी अफवाज की मदद का ताहाल कोई अवामी मुआहदा सामने नहीं आया, जबकि बेलारूसी सदर ने जुमेरात को अपने बयान में यूक्रेन की जानिब से दागे गए मिसाइलों को रोकने का दावा किया।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिकी सदर जो बाइडेन नेटो और अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ फौरी नौयत की बातचीत के लिए इस हफ्ते यूरोप के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान पोलैंड में भी रुकेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर जो बाइडेन अपने इस दौरे में पहले ब्रसल्स जाएंगे, जिसके बाद इनकी अगली मंजिल पोलैंड होगी। याद रहे कि अमेरिकी सदर का ये दौरा एक ऐसे मौका पर हो रहा है जब रूसी अफवाज यूक्रेन के शहरों पर गोलाबारी जारी रखे हुए है और तकरीबन एक महीने से जारी इस जंग में शहरियों की एक बड़ी तादाद फंसकर रह चुकी है। वाज़ेह है कि पोलैंड यूक्रेन का एक हमसाया मुल्क है और वो जंग से अपनी जानें बचाकर फरार होने वाले 20 लाख से जायद पनाह गज़ीनों को अपने यहाँ पनाह दे चुका है। पोलैंड इन मुल्कों में शामिल है जो नेटो से मुसलसल ये कह रहा है कि वो यूक्रेन में खून खराबा रोकने के लिए ज्यादा कोशिश करें। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने लोगों से भरे हुए एक फुटबॉल स्टेडियम में खिताब किया और यूक्रेन पर हमले को दुरुस्त करार दिया। उन्होंने रूसी परचम लहराते हुए लाखों अफराद से कहा है कि क्रेमलिन के तमाम मकासद पूरे होंगे। मॉस्को के फुटबॉल स्टेडियम में रैली से खिताब करते हुए व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि हमें पता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और इसकी क्या कीमत होगी और हम अपने तमाम मकासद कामयाबी के साथ हासिल कर लेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूसी फौज के यूक्रेन पर एक और हाइपरसोनिक मिसाइल का हमला। रूस की वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन में हाइपरसोनिक मिसाइल हमले में ईंधन स्टोर करने वाली साइट को तबाह कर दिया गया। रूसी वजारत दिफा का मजीद कहना था कि यूक्रेन के जनूबी इलाके में हाइपरसोनिक मिसाइल हमले में ट्रेनिंग सेंटर को भी निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस के 100 अहलकार हलाक हो गए। रूसी हकाम के मुताबिक यूक्रेन पर हमले में तवील फासले तक मार करने वाले दीगर हथियार भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन के जनूबी इलाके में रूसी फौज के हमलों के बाद केमिकल प्लांट से एमोनिया गैस का अखराज शुरू हो गया। हुकाम ने करीबी आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हदायत भी जारी कर दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं तुर्की का कहना है कि रूस और यूक्रेन अहम मसाइल पर मुआहदे के करीब आ रहे हैं। जंग बंदी की उम्मीद भी की जा सकती है। तुर्क अखबार से बातचीत करते हुए तुर्की के वजीर खारजा का कहना था कि रूस और यूक्रेन अहम मसाइल पर एक बड़े मुआहदे के करीब पहुंच रहे हैं और कुछ मौज़ूआत पर तकरीबन मुत्फिक हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि अगर फ्रीकैन मुआहदे की पेशरफ्त से पीछे न हटे तो जंग बंदी की उम्मीद है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूसी वजीर दिफा ने मारियोपोल में यूक्रेन की फौज से कहा है कि वो हथियार इनके हवाले कर दें, जबकि यूक्रेन की नायब वजीर आजम ने मारियोपोल शहर में हथियार डालने की रूसी धमकी को मुस्तरद कर दिया और इस बात की तस्दीक की है कि हथियार डालने का इम्कान बहुत कम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के नेशनल सेंटर फॉर डिफेंस मैनेजमेंट के डायरेक्टर कर्नल जनरल मिखाइल ने यूक्रेनी कौम परस्तों का हवाला देते हुए वजारत दिफा की तरफ से तकसीम की गई ब्रीफिंग में कहा गया है कि अपने हथियार नीचे रखो। उन्होंने मजीद कहा है कि होलनाक इंसानी तबाही रूनुमा हो रही है। हथियार डालने वालों को मारियोपोल से महफूज रास्ते की जमानत दी जाती है। रूसी दिफाई एहलकारों ने मजीद कहा है कि मारियोपोल से इंसानी हमदर्दी की राहदारी 21 मार्च को मॉस्को के वक्त के मुताबिक 10 बजे खोल दी जाएगी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं यूक्रेन जंग के दौरान 14,000 रूसी फौजी हलाक हो चुके हैं। रूसी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि मौजूदा जंग में हलाक होने वाले 14,000 रूसी फौजियों की लाशें यूक्रेन में मौजूद हैं, लेकिन इन्हें कोई वापस नहीं ले रहा। यूक्रेन एक वीडियो पैगाम में रूसी अवाम से अपील करते हुए कहा है कि वो अपने प्यारों के नुकसान को महसूस क्यों नहीं कर रहे। सदर ज़ेलेंस्की का कहना था कि शायद लड़ाई वाले फ्रंट लाइन इलाके रूसी फौजियों की लाशों से भरे पड़े हैं। यूक्रेनी मिलिट्री ने एक हफ्ता कबल अपने 1,300 फौजियों की हलाकत का बताया था, जबकि मॉस्को ने अपने 500 फौजियों की हलाकत का एतराफ किया था। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।